हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो तुरंत शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। एक्चुअली मैंने ये क्लास इसलिए लेना चाहा था कि अभी परसों जो है जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पता है। मुझे ऐसे लगा कि लेट्स डिस्कस द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो मेरे पीछे एक्चुअली एक मंत्र दोहराइए आप, ये वाला जो मंत्र आप देख रहे हो स्क्रीन पे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो ये जो है ये जगन्नाथ जी का एक्चुअली जो है वो क्या कहते हैं, प्रणाम मंत्र है। तो जब भी अगर किसी को ऐसे लगता है कि जो है जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र, अगर आपको दंडवत प्रणाम करना है तो आप दंडवत प्रणाम कर सकते हो जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोल के। ओके। तो अब जो है जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ था, हाउ डिड द लॉर्ड अपीयर, है ना। तो प्राचीन काल में जो है एक राजा हुआ करते थे, राजा इंद्रद्युम्न दुम्न। और वो अवंतीपुर जो अभी हाल का जो उज्जैन है वहां पे वो राज्य करते थे। और ये सतयुग की बात है क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न सतयुग में जो है वो राज्य करते थे उस टाइम पे। और ये बहुत सेवा करते थे लेकिन फिर भी इनका हृदय ना बहुत खाली रहता था। और क्यों खाली रहता था, क्योंकि उनको ना ये भौतिक सुख जो है वो इतना नहीं भा रहा था। उनको ऐसे लगता था कि कब मैं भगवान के दर्शन करूंगा, कब मैं भगवान को आमने सामने देखूंगा। तो एक दिन ऐसी ही शोक जो है महाराज इंद्रद्युम्न मना रहे थे कि अरे मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सेवा नहीं कर रही हूँ। तो इतने में एक यात्री है ना अचानक उनके सामने आ गया। और उन्होंने कहा कि वो यात्री ने कहा कि उन्होंने भगवान को देखा हुआ है। और भगवान अपने भक्तों की डायरेक्ट सेवा भी स्वीकार करते हैं उनके विग्रह के रूप में। और ये विग्रह कहाँ है, ये विग्रह जो है ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है नीलाद्री के ऊपर, जो नीला पहाड़ है। और वहां पे भगवान का नाम है नील माधव, नील माधव के नाम से जो है वहां पे ये भक्तों की जो है वो सेवा स्वीकार करते हैं। हालांकि भगवान तो है हर युग में जो है वो प्रकट होते हैं, कभी कभी पत्थर के रूप में, कभी कभी लकड़े के रूप में, कभी कभी धातु के रूप में ना, अपने भक्तों को जो है भक्तों के साथ प्रेम से आदान प्रदान करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अभी यात्री ने जो है वर्णन किया कि किस तरह से जो है नीलाद्री के ऊपर उसने देखा है कि नील माधव को जो है देवी देवता भी उनकी सेवा करते हैं। तो तुरंत ही जो ये राजा है उन्होंने अपना जो राज पुरोहित जिसको कहते हैं ना ब्राह्मण, उनको रवाना किए। इस ब्राह्मण का नाम था विद्यापति। ओके। और बोले कि विद्यापति तुम जाओ, विद्यापति ब्राह्मण तुम जाओ और भगवान की खोज कर दो। सो फिर जो है
और मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा अवंतीपुर है, ये भगवान के श्री चरणों में मुझे समर्पण करना है एज एन ऑफरिंग ऑफ लव, है ना, प्रेम का प्रतीक होके। और ये विद्यापति है ना, यात्रा करता गया, पूरा 1 महीना लग गया उसको ढूंढने में वो नीलाद्री कहाँ है। और वहां पे जो लोकलाइट्स है ना, वो लोकलाइट्स, उनका नाम था सबारस। और सबारस मतलब क्या, कि जो लोग ना सुअरों को चराते हैं, जैसे कोई गाय को चराते हैं तो उसको ग्वाला कहते हैं, तो ये जो है वो सुअरों को चराने वालों को सबरस कहते हैं। तो वो वहां पे ना बसे हुए थे वहां पे। और जो है आ, वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था विश्ववसु। और उन्हीं सबरसों में रह रहा था। और विश्ववसु की पुत्री के साथ ये विद्यापति, क्योंकि ये विद्यापति ब्राह्मण जो है वो यंग ब्राह्मण था, तो उसने जो है विश्ववसु की बेटी के साथ जो है संबंध बनाया। और फिर उसने विश्ववसु से, विद्यापति ने विश्ववसु से ये लड़की का हाथ मांगा। और अब जो है विद्यापति और ये लड़की की शादी हो गई। अब जो है शादी के बाद जो है ये विद्यापति है ना, बहुत पूछता है एक्चुअली अपनी पत्नी को कि आपके पापा किधर जाते हैं, रोज कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो बोलते कि वो जो है ना वहां जाते हैं नीलाद्री के पहाड़ पे, वहां पे भगवान नील माधव है, उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। तो अब जो है वो अपनी पत्नी को मनाते हैं कि आप जो है अपने पापा से बोलो कि मुझे भी वहां पे लेकर जाए। तो जो है बहुत प्रार्थना करने के बाद जो है विश्ववसु ने न जो है वो जो है मान गए कि ठीक है, मैं लेकर जाऊंगा विद्यापति को नील माधव, भगवान नील माधव के पास। केवल उनकी आंखों पे पट्टी होनी चाहिए। लेकिन ये जो विद्यापति ब्राह्मण है ना, उन्होंने उसको ना ट्रिक किया। उन्होंने क्या किया कि अपनी पोटली में जो है ना सरसों के दाने वो लेकर गया, और धीरे धीरे जहां 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 पर ले जाते थे वो सरसों के दाने गिरता गया। तो उसको पता चला कि ये मार्ग हो जाएगा। और धीरे धीरे ये सरसों के दाने उग जाएंगे, तो उसको पता चलेगा कि भगवान का जो है स्थान यहीं पर है। अब ये विश्ववसु जो है, जो लड़की के पिता है, वो बहुत सालों से नील माधव की सेवा करते थे। और कैसी सेवा करते थे, केवल पुष्पों से और फल से बस, और कुछ नहीं जो है वो भगवान को अर्पित कर सकते थे वो, क्योंकि बेचारे गरीब थे, क्या करेंगे ना। तो अब जो है, क्योंकि नील माधव को महाराज इंद्रद्रुम्नि की प्रार्थना या उनकी भक्ति के बारे में पता है, तो नील माधव ने ये जो विश्व वसु है, जो जो है ना वहां पे पूजा करने रोज आते हैं, कि उसने विश्व वसु से कहा कि नहीं, मुझे जो है अ, अब जो है बिल्कुल जो है ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े भोग और आरती, और इससे जो है मेरी पूजा की जाए। और ये जो है महाराज इंद्रदुम्नि की इच्छा है, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं इसको स्वीकार करती हूँ। अब विश्ववसु को तो बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे ही आ गया कि अरे बाप रे, अब मेरी सेवा नहीं होगी, अब मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत ही एकदम मायूस हो गया। हालांकि देखो, भगवान का प्लान तो जो है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि वो ऐसे व्यक्ति पे अपने आशीर्वाद दे देते हैं, हम कृपा बरसा देते हैं कि जो है कि वो खुद भी सामने आ जाते हैं। और कभी कभी जो है वियोग में भी, है ना, सेपरेशन में भी जो है भगवान की कृपा बरसती रहती है। और जब कहते हैं ना कि जब किसी से सेपरेशन होता है या जुदाई होती है, तो हमारा अटैचमेंट उस व्यक्ति के प्रति और बढ़ जाता है, राइट। तो अब जो है ये जो विग्रह है, वो जो है आ, ये विश्व वसु के साथ जो है वो वार्तालाप कर रहे थे। नील माधव जो है वो विश्व वसु के साथ वार्तालाप कर रहे थे। और उसको लगा कि अच्छा, और
ये जो विद्यापति है ये सुन रहा है विश्ववसु और नीलमाधव की बातें। तो उसको लगा कि ये क्या बात कर रहा है, क्या नहीं, मैं थोड़ा अजीब लग रहा था उसको कि कैसे बात कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो फिर जो है, और विश्ववसु को भी ऐसे ऐसे लग रहा था कि अरे इतने टाइम तो भगवान ने मेरे साथ बात नहीं किया, भगवान मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली अपने शोक में इतना ग्रस्त था कि कि भगवान यहाँ से जो है वो अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो उसको लगा कि क्योंकि ना ये विद्यापति आया ना मेरे साथ, इसलिए ना भगवान गायब हो गए। और फिर जो है कि तुम क्यों जो है बीच में आए, तुम्हारे राजा इंद्रदुम्न को अगर दर्शन लेने थे तो खुद ही आके ले लेते, और बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगाने हैं। तो बोले कि तुमने जो है मुझे धोखा दिया हुआ है। तो विश्ववसु ने क्या किया, ये विद्यापति को है ना रस्सी से बांध दिया। लेकिन फिर जो है विद्यापति जोर जोर से चीखने लगे, तो वो चीख जो है उसकी पत्नी तक पहुंची। और फिर जो है वो बोल रहे कि आप मेरे पति को छोड़ दो, है ना, अ, ताकि अवंतीपुर वापस में जा सकूं। अब जब विद्यापति जो है वापस लौटते हैं अवंतीपुर, तो वो कहते हैं कि क्योंकि उसने सब कुछ बता दिया कि नीलाद्रि के पर्वत पर भगवान नील माधव के रूप में है, तुरंत ही राजा इंद्रद्युम्न जो है वो अपने रथ पे चले गए। और वहां पे उन्होंने वो जो सरसों के दाने हैं ना, वो अभी धीरे धीरे वो छोटे छोटे पौधे बन गए थे। और फिर दोनों जो है उनको वहां पे जो है वो नील माधव का जो है वो मंदिर मिल गया। लेकिन तब तक तो नील माधव वहां से गायब हो चुके थे। अब शक किस पे गया, शक विश्ववसु पे गया, लड़की के पिता पे गया, विश्ववसु पे, कि नहीं नहीं शायद इन्होंने ही गायब किया हुआ है। और फिर जो है उनको लगा कि अरे उसको भगवान अपने पास ही रखने होंगे, इसलिए रख दिया। फिर जो है उन्होंने ये विश्ववसु को ढूंढ लिया, लेकिन ये विश्ववसु है ना बहुत शोक में था कि अरे नील माधव यहाँ से गायब हो गए। और उन्होंने देखा और फिर पता चला चला, है ना। तो फिर जो है देख रहे थे कि ये तो उन राजा इंद्रदुम्न को और ये विद्यापति को लगा कि ये नाटक कर रहा है। तो उन्होंने विश्ववसु को पकड़ लिया। और जब विश्ववसु को बंदी बना दिया, तब उसी सीन पे नारद मुनि वहां पे पहुंच जाते हैं। जब नारद मुनि वहां पे पहुंच जाते हैं, तब उन्होंने बतलाया कि नील माधव के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। तो कहते हैं कि भगवान अदृश्य हो गए हैं अपनी मर्जी से। उन्होंने ही जो है वो चुना हुआ है कि मैं अदृश्य हो जाऊंगा। लेकिन अब जो है वो उसी रूप में वापस नहीं प्रकट होंगे। तो फिर किस रूप में वापस प्रकट होंगे भगवान। तो कह रहे भगवान जगन्नाथ के रूप में आएंगे पूरे विश्व को जो है वो जो है वरदान देने के लिए। और नील माधव ने जो है ये विश्व वसु की बिल्कुल ही सिंपल और सीधी सादी जो है सेवा स्वीकार की हुई थी। अब जब जगन्नाथ जी आएंगे तो पूरे पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो है वो आने वाले हैं। इसलिए जो है नारद मुनि महाराज इंद्रदुम्न को कह रहे हैं कि पहले एक बड़ा भव्य मंदिर जो है वो बांधना चाहिए। अब देखिए जगन्नाथ मंदिर सतयुग में बांधा गया था। और जो है भगवान ब्रह्मा जो है, जो सारे देवते देवी देवताओं की भी मुखिया है, तो जो है उन्होंने महाराज इंद्रदुम्न का स्वागत किया अपने ही ब्रह्मलोक में। और फिर उन्होंने सारा प्लान बता दिया एकदम डिटेल में कि किस तरह से मंदिर बनेगा, किस तरह से स्थापना होगी, है ना, भगवान जगन्नाथ जी की। अब जब मंदिर बन गया, तो फिर जो है नारद मुनि जो है महाराज इंद्रदुम्न को ले गए फिर से सत्यलोक में, है ना। और फिर जो है आ, हालांकि ब्रह्मा जी को जो है ना ब्रह्मा लोक में जाना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन नारद मुनि की कृपा से जो है महाराज इंद्रदुम्न वहां पे जो है, लेकिन
चले गए। और महाराज इंद्रदुम्न की भक्ति इतनी तीव्र थी कि वो किसी नारद मुनि उनको कोई भी ग्रह पे, देखिए किसी ग्रह पे जाने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी, जैसे एंट्रेंस है ना, सीईटी एंट्रेंस देते हैं हम, नीट की एंट्रेंस देते हैं और क्या क्या एंट्रेंस देते हैं, क्वालिफाइड होंगे तो एंट्रेंस मिलेगा। उसी तरह जो है आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन, एक अधिकार चाहिए होता है, राइट। फिर ब्रह्मा जी ने बताया वहां पे कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ जी वहां पे प्रकट होंगे एक लकड़े के रूप में, और जो है एक कल्प वृक्ष जो है आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत का कल्प वृक्ष जो है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, जो है धरती पर, है ना, और श्वेत द्वीप पे वो जो आ जाएगा। अब जैसे ही महाराज इंद्रदुम्न जो है वो ब्रह्मा जी के लोक से आ जाते हैं, तब देखा कि भूलोक पे, ये धरती पे सब कुछ चेंज हो गया है। क्योंकि आप देखना ना, ब्रह्म विमोचन लीला लीला में भी क्या हुआ था कि एक सेकंड के लिए ग्वाल बालों को चुरा कर लेकर गए, तो यहाँ पे पूरा एक साल बीत गया था। अब इतनी वार्तालाप में तो कितने जो है बोले ना युग बीत गए। तो आ, धरती पे बहुत सारे साल बीत गए थे। और अब जो है, क्योंकि वो वहां पे बहुत समय तक थे, धरती पे कोई उनको पहचान नहीं रहा था। और उनका जो बोलते ना कि राजपुरोहित जो विद्यापति था, वो भी कोई और, बोलते ना कि वो भी बूढ़े हो गए थे, तो कोई और राजपुरोहित जो है उनकी जगह पे आ गया था। अब राजा तो एकदम बौखला गए और एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया। लेकिन एक बिल्कुल विचित्र कौवा आया वहां पे, और उसने इंद्रदुम्न महाराज को कहा कि आपके जितने भी साथी संगी थे ये सब मर गए हैं आपके गम में। और जो है आपने जो है भगवान की सेवा करने के हेतु जब आप गए वहां पे, तो आप सब कुछ खो बैठे। अभी सोचिए ना कि आप भगवान की सेवा करने जा रहे हो, ब्रह्मलोक पहुंच गए, और यहाँ पे आपके सारे सगे संबंधी मर भी गए, नया जन्म भी ले लिया उन लोगों ने, और युग बीत गया। तो इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी महाराज इंद्रदुम्न बिल्कुल स्थिर रह गए। और उनको ये भी पता कि भगवान कभी कभी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, कि भाई परीक्षा इसलिए लेते हैं कि अगर हमारा कोई निकट का व्यक्ति चला जाता है या बिछड़ जाता है, तो केवल यही है कि भाई भगवान चाहते हैं कि आप उन पे ज्यादा विश्वास और प्रेम रखो, और उन्हीं पे जो है वो सारा अपना प्रेम जो है वो निछावर करो। इसलिए कभी कभी सेपरेशन भी करवाते हैं हमारे जो है घर के फैमिली के लोगों के साथ। अब जो है महाराज इंद्रदुम्न को ऐसा लगा कि अब जो है भगवान को जो है जल्दी जल्दी अवतरित होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला हुआ है कि भगवान यहाँ पे अवतरित हो गए। तो वो जो है वो फास्टिंग करने लगे, बोले कि अगर चाहे तो मैं मृत्यु तक भी फास्ट करने के लिए तैयार। लेकिन जो है जगन्नाथ जी आए, और महाराज इंद्रदुम्न के स्वप्न में आए, और उन्होंने जो है मार्गदर्शन दिया कि ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ा लकड़ा जो है समुद्र के तट पे आएगा। ये कोई साधारण सा पेड़ नहीं है, ये जो ये जो लकड़ा है ये आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है ना। और ये जो लकड़ा है ये कल्प वृक्ष है, तो भगवान के अपने शरीर से ही ये वृक्ष बना हुआ है ना। तो ये जो लकड़ा है ना, कोई बड़े से बड़ा 10 हाथियों का जोर भी लगा लो, तो ये जो है 1 इंच भी नहीं हिलेगा। अब जो है उसी जो है ना उसी भीड़ में एक जो जो ना सुअर चराने वाला सबर वो आया, और उसने जो है उस लकड़े को बड़े आसानी से उठाया अपने सर पे और चल दिए। लेकिन ये कौन था सबर? ये जो है विश्व वसु के ही पीढ़ी में आ रहा था वो व्यक्ति। विश्व वसु कौन था? विद्यापति के ससुर। और फिर जो है उन्होंने जो है वो जो है लकड़ा ले लिया, और लकड़ा समुद्र के तट पर से वो गुंडीचा मंदिर में लेकर आए उसका कार्विंग करने के लिए।
और बहुत सारे जो है शिल्पकार जो है वहां पे जमा हो गए, भगवान का विग्रह जो है शास्त्रों के हिसाब से जो है वो बनाने के लिए। लेकिन जो है जैसे जैसे वो ठोकने लगे भगवान की मूर्ति बनाने के लिए, उनके जितने भी औजार है वो बार बार टूटे जा रहे थे। फिर एक एकदम अनोखा बूढ़ा ब्राह्मण उस वक्त आता है। उसका नाम था अनंत महाराणा। और उसने बोला कि मैं जो हूं भगवान की मूर्ति को बनाऊंगा, लेकिन जो है मुझे 3 हफ्ते का वक्त चाहिए। और 3 हफ्ते तक मुझे एक ही कमरे में बंद किया जाए और कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। और फिर जो है अ, सारे गेट वेट सब बंद कर दिए। और फिर ना टकाटक 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 उसकी आवाज आने लगी। लेकिन 2 हफ्ते के बाद जो है वो आवाज बंद हो गई। तो महाराज इंद्रदुम्न को लगा कि अरे, हालांकि चिंता होने लगी उनको कि अरे क्या हो गया, शायद ये ब्राह्मण बहुत बूढ़ा होगा, शायद मर वर गया, क्या हो गया। तो अब जो है हड़बड़ी की वजह से जो है, उत्साह की वजह से जो है, उन्होंने जो है, राजा ने कहा कि इस द्वार को खोल दो आप। अब जब द्वार खुले तो ऐसे विग्रह उनके सामने खड़े थे जब उन्होंने कभी नहीं देखे हैं। भगवान का जो रूप था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि उनके पास हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। अब राजा को ऐसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि मैंने बहुत जल्दी ना द्वार खोल दिए। और वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो तो गायब ही हो चुका था। अब महाराज इंद्रदुम्न अपने आप को ही कोस रहे थे। और उसके जितने भी लोग हैं उनको जो है वो सांत्वन देने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर जो है ये जो सबर था जो विश्ववसु के जो है वो पीढ़ी में आ रहा था, वो बोले कि कुछ नहीं कुछ नहीं, जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। आपने प्रेम के वश में जो है द्वार खोल दिया, आप बिल्कुल उत्साह में थे, आतुर थे, अपने द्वार खोले, कुछ गलत नहीं हुआ है। और फिर जो है ये जो विग्रह है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, ये इनको है ना जरा पेंट किया जाए, उनको अच्छे तरह से वस्त्र पहनाए जाए, और जो है इनका इनकी स्थापना होनी चाहिए ब्रह्मा जी के द्वारा। अब इंद्रदुम्न महाराज फिर भी बहुत शर्मिंदा थे। लेकिन नारद मुनि वापस आते हैं सीन पे, और नारद मुनि बोलते कि ये भगवान की ही योजना थी, है ना। कि आपने देखा, अगर हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं ना, तो ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है कि भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है। हालांकि जितने भी निराकारवादी है और जितने भी नास्तिक लोग हैं, वो लोग भगवान के जो साकार रूप को तो नकार ही देते हैं। लेकिन जगन्नाथ का जो प्राकट्य है या भगवान जब प्रकट होते हैं, ये एक्चुअली प्रमाण है कि भगवान एक व्यक्ति है, और दूसरों की तरह ही जो है उनके पास हाथ पैर भी है। और वो जो है अपने आशीर्वाद सबको भर भर के दे सकते हैं। अगर कोई प्रेम से उनको कुछ भी अर्पण करता है, तो फिर बिना हाथ पैर के भी भगवान उस वस्तु को स्वीकार करते हैं। अब नारद मुनि जो है अ, वर्णन करते हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने द्वारका में ये भगवान का रूप पहले भी देखा हुआ है। भगवान के वृंदावन जो है, वृंदावन में जब भगवान रहते थे, तो भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की हुई थी। और ये बाल लीलाएं जो है माता रोहिणी ने देखी हुई थी, जो उस वक्त द्वारका में जो है रह रही थी भगवान कृष्ण और बलराम के साथ, और अपनी बेटी सुभद्रा के साथ। तो जितनी भी द्वारका की रानियां थी, उन्होंने माता रोहिणी को जो है वो प्रार्थना की या रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमको ना भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बताओ, भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में बताओ। क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्ततः तत्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन
जो कोई भी, भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो कोई भी मेरे जन्म और कर्म को जानता है तो उसको इस भौतिक जगत में फिर से पुनर्जन्म न विद्यते, त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। उस व्यक्ति को जो है वापस पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तो ये भगवान का आश्वासन है कोई भी उनके जन्म को और कर्म को अगर जानता है। अब द्वारका की जितनी भी पटरानियां थी ना उनको ये बात पता थी, तो उनको जो है अपने पति के बारे में, जैसे ना नॉर्मली भी है ना, अगर कोई बहू है तो वो अपनी सास को पूछती पूछती है कि मेरे हस्बैंड जब छोटे थे तो कैसे बिहेव करते थे, मुझे उनकी बाल लीलाओं के बारे में बताओ, उनकी कॉलेज की लीलाओं के बारे में बताओ, या उनके जो है वो स्कूल की लीलाओं के बारे में बताओ, पास्ट टाइम्स के बारे में बताओ। तो मदर इन लॉ बड़े चाव से बताना शुरू करती है। उसी तरह माता रोहिणी भी, रोहिणी कौन है, बलराम जी की मम्मी है। ठीक है ना, एक सेकेंड। लेकिन वो क्या कहती है, वो कहती है कि पहले ना द्वार बंद कर दो, वरना अगर जो कृष्ण और बलराम जो है अगर सुन लेंगे ना तो फिर जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कभी कभी बोलते ना, क्या मम्मी तुम भी मेरी बाल लीलाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया है ना, लाइक। और अपनी खुद की लीला सुनकर जो है भगवान भी जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाते। तो उन्होंने क्या किया, रोहिणी को कहा, रोहिणी ने सुभद्रा को कहा कि तुम जाके द्वार पे जो है वो पहरा दो, और अगर कृष्ण बलराम आते हैं तो तुरंत मुझे इशारा कर देना। अब माता रोहिणी ने जो है वो वर्णन करना शुरू कर दिया भगवान की बाल लीला के बारे में। सुभद्रा जो है वो द्वार पे कान लगा रही थी, कान से सुन रही थी, कानों से सुन रही थी। लेकिन जैसी ही वो श्रवण करना शुरू कर देती है, वो इतनी मंत्र मुग्ध होते, देखिए सुभद्रा कैसी खड़ी थी, ऐसे दो हाथ करके कि कोई नहीं जाना चाहिए, राइट। तो इसलिए वो इस तरह से खड़ी थी। लेकिन होता क्या है, ये इधर ये साइड से बलराम जी आते, ये साइड से जो है वो जगन्नाथ जी आ जाते हैं, और वो भी अपनी खुद की बाल लीलाएं सुनते हैं। तो अब जो है, जैसे ही माता रोहिणी के मुख से वो लोग अपनी बाल लीलाएं सुनते, तो वो बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि एक दिव्य स्थिति में पहुंच जाते हैं, और बिल्कुल आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है कृष्ण और बलराम की, और उनके जितने भी हाथ और पैर है वो श्रिंक हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। जैसे ना अगर अगर कोई बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है तो एकदम ऐसे हिलना शुरू हो जाता है या शिवर करना शुरू हो जाता है, तो इनके हाथ पैर जो है बिल्कुल अंदर हो गए। अब अब देखा जाए तो इन कृष्ण और बलराम के दोनों के हाथ पैर अंदर जाते हैं, और सुभद्रा के जो हाथ ऐसे रहते हैं वो भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए आप देखना सुभद्रा के पास हाथ नहीं है, नीचे पैर भी नहीं है, राइट। तो इस तरह से जो है नारद मुनि ने जो है कहा कि जो है ब्रह्मा जी आएंगे इस विग्रह को जो है वो इंस्टॉल करने के लिए, इसलिए नारद मुनि ने ये कहानी सुनाई थी, क्योंकि नारद मुनि ने भी ये जो है भगवान की बाल लीलाओं को उस समय सुना था। एंड नारद मुनि ने ही देखा था कि किस तरह जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों ने अपने शरीर को अंदर की तरफ खींच लिया था। ये दिव्य लीला नारद मुनि अपनी आंखों से देख रहे। इसलिए नारद मुनि अब अनाउंस करते हैं, मतलब घोषणा करते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो बहुत जल्दी आएंगे और इस जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के विग्रह की स्थापना करेंगे। और जो है जितने भी कहते हैं ना फेस्टिवल शुरू करने से पहले या सेलिब्रेशन शुरू करने से पहले जो है ब्रह्मा जी ने इंद्रदुम्न महाराज को एक दिव्य दृष्टि दी थी कि अ, आपके जितने भी नए नए जितने भी फ्रेंड्स है वो कहाँ है ना, और जितने भी आपके पुराने जितने भी दोस्त जो विद्यापति थे, विश्व वसु थे, वो अब जो है वो नए दोस्त या नए फैमिली मेंबर्स बन के आए हैं। इसलिए जो है
ये जगन्नाथ की जो कथा है, ये एक्चुअली जो है भगवान और भक्त के बीच का जो बोलते हैं ना कि संभोग है, उसके बारे में है। और हजारों करोड़ों वर्षों के बाद भी जो है ना, ये हमारे कानों के लिए जो है वो अभी भी जो है कहते हैं ना कि इट इज अ फेस्टिवल फॉर द इयर्स हियरिंग दी लीला ऑफ द लॉर्ड। तो ये जगन्नाथ जी की प्राकट्य की कथा है। अब आप देखोगे कि जगन्नाथपुरी में जो है ये जगन्नाथपुरी में भी जो है ये इतना प्राचीन है कि जब प्रलय हुआ था, है ना, ये कहाँ पे आती है इसकी कथा एक्चुअली, ये पद्म पुराण सर स्कंद पुराण में आती है। तो जब मार्कंड ऋषि जो है प्रलय हुआ था, प्रलय यानी क्या, कि सारा ब्रह्मांड जो है वो पानी के नीचे धस जाता है, सारे जीव जंतु जो है वो पानी के नीचे आ जाते हैं और सिर्फ पानी पानी रहता है। तो एक बार जब प्रलय के समय पे सब कुछ जब पानी के नीचे था, तो मार्कंड ऋषि जो है ना, उनको कहीं पे भी ना जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। तो बहुत चिंतित हो गए थे कि कहीं तो भी जो है एक छोटा सा जो है वो धरती का टुकड़ा मिल जाए। और वहां पे अगर पानी के नीचे अगर आप आदमी हो और पानी के नीचे रहोगे तो आपका तो पीस ऑफ माइंड चला ही जाएगा ना। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो तैरते आए, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचे, जगन्नाथपुरी पहुंचे। और वहां पे उन्होंने एक अक्षय वट देखा। अक्षय वट मतलब आपको पता है ना, बैनियन ट्री देखा। वहां पे उन्होंने एक छोटे से बालक की आवाज सुनी। और वो छोटा सा बालक क्या कह रहा है, मार्कंडे, तुम चिंता मत करो, तुम आओ मेरे पास, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। अब मार्कंड ऋषि जो है वो सुन रहे हैं और सोच रहे कि ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है ना। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित भी हो गए। और उनको लगा कि जो अ, ये इतना पानी में जो है ना, किस तरह से ये आवाज आ रही है। हालांकि ये जो श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र को या जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल नाव की तरह लग रहा है। और ये जो बरगद का पेड़ यहाँ पे है, बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा है। तो वो सोचने लगा कि किस तरह से यही एक बरगद का पेड़ है जो पानी के नीचे ना बिल्कुल डूब नहीं गया हुआ है। सबको डूबा, लेकिन ये बरगद का पेड़ नहीं डूबा हुआ है। और जो है इस तरह से जो है मार्कंड ऋषि जो है धीरे धीरे जैसे ही वो तैर के उस अक्षय वट के ऊपर जाते, तो उन्होंने भगवान विष्णु को और लक्ष्मी को वहां पे देखा। और तुरंत ही जैसे ही विष्णु लक्ष्मी को देखते बड़े प्रसन्न हो जाते, दंडवत प्रणाम करते हैं और कितनी सारी प्रार्थनाएं बोलना शुरू कर देते हैं, कितने सारे जो वेदों के मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं उनके गुणगान में। अब ये सुनकर विष्णु जी को लगा कि, हालांकि विष्णु जी बड़े प्रसन्न भी हो गए। और विष्णु जी ने कहा कि अरे आप बहुत चिंतित हो, आप बहुत दुखी हो, लेकिन जो है आपको मेरे रूप के बारे में नहीं पता, इसलिए आप दुखी हो। देखिए, हम लोग दुखी क्यों होते, क्योंकि हमको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए हम लोग दुखी होते हैं। अगर हमें पता चलता है कि हमारा शाश्वत संबंध भगवान के साथ है, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत तपस्या की हुई है और इसलिए तुम्हें बहुत लंबी आयु मिली हुई है, 7 कल्प की आयु है मार्कंड ऋषि के पास। तो कहते हैं कि देखो, उस कल्प वट पे जो ना एक छोटा सा शिशु बालक एक पत्ते पे है ना, जो बैठा हुआ है। और वो जो पत्ते पे बैठा हुआ छोटा सा बालक है ना, वो काल रूप है सबका। अब तुम क्या कर सकते हो, उस बालक के मुंह में प्रवेश करके तुम उसके उदर में यानी स्टमक में, पेट में जाके रह लो, आराम से तुम रह सकते हो। अब ऋषि मार्कंड ऋषि तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी उन्होंने उस बरगद के पेड़ पे चढ़े, उन्होंने छोटे शिशु को देखा, उन्होंने उस शिशु के मुख में प्रवेश किया, उसके पेट में जो है चले भी गए। और वहां पे मार्कंड ऋषि ने क्या देखा, सारे 14 भुवन जो है
उस शिशु के पेट में है। सारे देवी देवता ऋषि गंधर्व यक्षा राक्षस, सारे समुद्र, सारे तीर्थ, सारे नदियां, सारे कहते पहाड़, सारे शहर, सब कुछ वहां पे देखा। और उसने जो है पाताल लोक भी वहां पे देखा कि पाताल लोक में किस तरह से जो है नाग पत्नियां है, और जो है वहां पे शेष नाग भी है, जो जो है पूरे विश्व को जो है अपने फन पे जो है वो आ, लिए हुए हैं। और जो है जब इसने वो देखा, लेकिन वो ना उस उधर भगवान के पेट में जब वो एंट्री करता है, लेकिन ये पेट कहाँ खत्म हो रहा है उसको नहीं पता था। फिर से वो आ जाते ऊपर मुख की तरफ, और फिर जो है उन्होंने देखा कि फिर से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो है वहां पे है। फिर जो है भगवान ने कहा कि ये जो जगह है ये श्री श्री क्षेत्र है, और ये मेरा शाश्वत धाम है। और जब भी कोई प्रलय आता है तो ये वाला श्री क्षेत्र है, ये कभी भी प्रलय से जो है उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है। ये मेरा शाश्वत धाम है ना। चाहे मैं सृष्टि करूं, चाहे मैं प्रलय लेके आऊं, ये धाम जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि ये धाम जो है प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें प्रवेश करता है और उसको पता चलता है कि मेरा शाश्वत स्वभाव या शाश्वत स्थिति क्या है, तो उसको नया जन्म कभी नहीं लेना पड़ेगा। अब जो है मार्कंडेय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, और उन्होंने कहा कि मुझे इसी जगह में रहने दो। तो भगवान कहते हैं कि मैं इसी जगह में रहने वाला हूं और सभी को मुक्ति देने वाला हूं। जब प्रलय का समय आता है मैं सबको मुक्ति दे देता हूं। और प्रलय के बाद जब मैं, है ना, कोई भी सनातन तीर्थ जो है, सनातन तीर्थ यानी उसको कहते हैं होली प्लेस, और सनातन यानी इटर्नल होली प्लेस, तुम यहीं पर रहोगे। मैं इसी को वापस रिक्रिएट करूंगा, अच्छी तरह से बनाऊंगा, तुम यहीं पर रहोगे। और तुम जो है यहाँ पे रह के शिव जी की उपासना करना। विष्णु कह रहे तुम शिव जी की उपासना करना, जो मेरा ही दूसरा रूप है। और मृत्यु भी उसको टच नहीं कर सकती है ना। ये ऐसा रूप है मेरा कि इनकी अगर कोई आराधना करते तो वो मृत्यु को भी जीत सकता है। अब मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया, एक जो है बहुत बड़ा जो है खड्डा खोदा भगवान के चक्र की मदद से ही, और फिर जो है वहां पे जो है वहां पे बस गए, और उन्होंने शिव जी की आराधना की, शिव जी की पूजा की, और उन्होंने मृत्यु पे विजय पा गई। अब इसलिए अगर आप जगन्नाथपुरी में जाते हो तो वहां पे मार्कंडेश्वर नाम का एक, बोलते हैं ना, एक तालाब या टैंक जैसा है, हौद जैसा है। और अगर कोई इसमें स्नान करता है तो और शिव जी की अगर जो है दर्शन लेता है, तो जो है उसको जो है एक पूरा अश्वमेध यज्ञ करने का जो है पुण्य मिलता है। जगन्नाथपुरी में अगर कोई भी भगवान शिव जी जो मार्कंडेय ईश्वर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, उनकी आराधना करता है तो उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। अब यही पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है वो 5 कोस की दूरी पे फैला हुआ है ना। और जो है ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरी इसकी जो बालू है ये सोने की बालू से घिरा हुआ है, और इसका जो पर्वत है वो नीला पर्वत है। और यहाँ पे शिवजी स्वयं विराजमान है यमेश्वर के नाम से। शिव जी यहाँ पे क्यों विराजमान है यमेश्वर के नाम से? क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ की अनंत काल से यहाँ पे आराधना कर रहे, पूजा कर रहे हैं। और अगर कोई यमेश्वर को देखता है, उनकी पूजा करता है, तो उसको जो है 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करने का पुण्य मिलता है। अब ये जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो है इसकी ये कथा है। और अगर आप वहां पे जगन्नाथपुरी में, इसकी बहुत अलग अलग कथा है, मैं दो और सुनाना चाहती हूँ।
अब आप देखोगे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ना, तो आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा गर्भगृह है, विमान जैसा है ना उसका, बोलते हैं ना कि एक रॉकेट की तरह गर्भगृह है। और फिर वहां पे एक और छोटा सा मंदिर है जिसको जगमोहन भी कहते हैं, या ऑडियंस हॉल जिसको, जहां से वो लोग भगवान का दर्शन लेते हैं। और पहले गर्भगृह है, फिर जो है वो जगमोहन यानी ऑडियंस हॉल है, और फिर उसी के बाजू में जो है वो नट मंडप है, डांसिंग हॉल भी है, जहां पे सारे जितने भक्त है वो डांस करते और भगवान को रिझाते हैं। और उसके ही आगे फिर जो है वो भोग मंडप है, जहां पे भगवान का भोग वगैरह सब लगता है। अब आप देखोगे कि ये जो भगवान का मंदिर बना हुआ है ना, ये भगवान के मंदिर के ऊपर से जो है कोई भी एक पंछी भी उड़ नहीं सकता है। और आप देखना वहां पे जनरली कोई मंदिर होता है ना, तो उस पे ना सारे कबूतर आके ना उस पे पॉटी करते रहते, कौवे आएंगे, कबूतर आएंगे, चिड़िया आएंगे, पॉटी करेंगे। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में कि वहां पे कोई एक पंछी भी जो है वो पर नहीं मारता है। आप पूछोगे क्यों ऐसा नहीं है, तो कहते हैं कि अ, भगवान जगन्नाथ के वाहन कौन है? गरुड़ जी। ओके। और गरुड़ जी कहाँ पे मौजूद है? मंदिर के अंदर मौजूद है। इसलिए गरुड़ स्तंभ जहां पे हम लोग कहते हैं ना गरुड़ स्तंभ वहां पे थे। तो क्योंकि गरुड़ जो है वो पक्षियों की भी राजा है, तो कहते हैं कि जितने भी पशु पक्षी है, क्योंकि अपने राजा वहां पे विराजमान है, इसलिए उनको मान सम्मान देने के लिए वहां पे वो पंछी घूमते नहीं है। और गरुड़ जी स्वयं जो है उस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि जगन्नाथ पुरी का जो रत्न भंडार है, रत्न भंडार यानी खजाना जो है वो बहुत बड़ा खजाना है। अगर उसको सुनाने बैठेंगे तो और 2-3 घंटे चले जाएंगे, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे एक और जगन्नाथपुरी में एक और प्लेस की जरा थोड़ी चर्चा करनी है। वहां भगवान का किचन है, और ये जो किचन है वो विश्व का सबसे अ, बड़ा किचन है ना। सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, न भूतो न भविष्य है। ऐसा ऐसा कहीं पे भी ये किचन नहीं होगा, किसी भी होटल में नहीं, किसी भी धर्म क्षेत्र में नहीं, कहीं पे भी ये किचन जो है, और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इतना बड़ा, इतना डिसिप्लिन्ड है। और ये जो किचन है ये परमानेंट है। ये मैं बताऊंगी ये किचन क्यों परमानेंट है, वो भी मत बताऊंगी। अभी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे वही आइटम बनाई जाती है। ये नहीं कि कुछ नया आया, कोई ड्रैगन फ्रूट आ गया या कोई कीवी आ गया तो वो भी भगवान को चढ़ाएंगे, नहीं। जो पहले से निर्धारित है वही आएगा। और जो है इस किचन की अगर आप लंबाई देखोगे तो 150 फीट की लंबाई है। अगर चौड़ाई देखोगे तो 100 फीट की इसकी चौड़ाई है। और उसकी हाइट कितनी है? 20 फीट की उसकी हाइट है। तो अगर हम 5 फीट के हैं तो हमारे 4 गुना आप ऊपर मान लो कि वो जो है उसकी हाइट है। और किचन में कितने रूम है? 32 रूम है एक किचन में। हमारा छोटा सा किचन कहाँ, और भगवान जी के 32 रूम का किचन का। हमारे पास 32 रूम के 3 रूम भी बेचारे आज लोगों के पास नहीं होते हैं। और ये किचन में कितने चूल्हे जल रहे हैं? 240 चूल्हे जल रहे हैं। और एक और मजे की बात यह है कि जब से ये चूल्हा चालू हुआ है सतयुग में, अभी तक इस चूल्हे की अग्नि कभी बुझी नहीं हुई है। एक स्टेटिक फैमिली की व्यक्ति जो है वो वहां पे बैठा रहता है, वो चूल्हा कभी जो है वो बंद नहीं होना चाहते। और हर रोज भगवान के जितने भी बर्तन है वो मिट्टी के रहते हैं। अगर आज मैंने एक इस मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ है भगवान के लिए भोग, दूसरे दिन वो मिट्टी का बर्तन नहीं इस्तेमाल होगा, नया ही इस्तेमाल होगा उस किचन में, धो धा के। तो वहां पे कितने भगवान के कुक है पता है आपको? 1000 भगवान के कुक है, और उतने ही उनके असिस्टेंट भी है सेवा करने के लिए उस किचन में।
और ये किचन में मिक्सर, कटर, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक, गैस स्टोव कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 500 वर्ष पूर्व जो जैसा बनाया जा रहा था वैसा ही बनता है। और हर रोज 1 लाख भक्त यहाँ से भोजन पाके जाते हैं। रोज के रोज 1 लाख लोग इस किचन से क्या पाके जाते हैं? भोजन पाके जाते हैं। तो सोचिए कि एक्चुअली इसका कारण भी यही है कि जो महालक्ष्मी है वो स्वयं आती है उस किचन में, अपना भेष बदल कर, है ना। और महालक्ष्मी जो है वो मुख्य शेफ है, मुख्य कुक है वहां पे, है ना। चीफ शेफ जिसको कहते हैं उस टेम्पल किचन की। और जब महालक्ष्मी भगवान के लिए बना रही है तो कहते हैं कि ये जो भोजन है वो बिल्कुल दिव्य और पवित्र भोजन है। क्योंकि 500 कुक है, 500 उनके असिस्टेंट है, ये हर रोज जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको हेल्प करते रहते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जो व्यक्ति खाना बना रहा है भगवान के लिए ना, जो कड़ची हिला रहा है, तो उसको सूरा कहते हैं, नहीं सौरा कहते हैं। और केवल 100 लोग ही जो है उनको एंट्री है भगवान के किचन में, अग्नि पे तड़का बिड़का जो भी देना है उनके लिए ना, खाना पकाने के लिए। और इनके जो भी असिस्टेंट है फिर से 2 विभागों में विभाजित किए गए हैं। और फिर कहते कि जब कोई पका रहा है तो फिर जो है जो टेम्पल किचन के अंदर जो एंटर कर सकता है वो है जोगनिया। और जो लोग टेम्पल के किचन के अंदर, उनके जो असिस्टेंट है जो नहीं अलाउ किए जाते हैं, उनको बोलते तुनिया। तो वैसे 300 जोगनिया है और 200 तुनिया भी है। और 200 300 तुनिया है, 300 400 दगनिया है। और ये जो है जो मेन कुक है सौरा को वो हेल्प करते रहते हैं। और ये जो जोगन्या है ना, ये जोगन्या जो है ये लोगों का क्या कार्य है वहां पे, क्या सेवा है कि वो जो है कुएं में से पानी लेके आएंगे, धोएंगे, ओ सब्जियों को धोएंगे, बर्तनों को धोएंगे। और फिर जो है अलग अलग बर्तनों में जो है कच्चा चावल लेकर जाएंगे, या दाल लेके जाएंगे, या सब्जी लेके जाएंगे। और ये जो तुनिया है, ये जो है बाहर के आंगन में काम करते हैं, मंदिर के किचन के बाहर ही जो है बताएंगे। और फिर जो है यहाँ पे जो है फिर ये जो जितने भी जो है इंग्रेडिएंट्स है, चाहे वो कोकोनट हो या स्पाइसेस हो, ये सारे पीस पीस पे कूट कूट के दे देते हैं। अब जो है, अगर, है ना, वहां पे अगर किसी की चेतना सही नहीं रही, भोजन बना के वक्त अगर किसी की चेतना सही नहीं रही, तो फिर जो है आ, अगर महालक्ष्मी संतुष्ट नहीं है उस भोग से जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो एक कुत्ता आएगा और उसको खा के चला जाएगा। और ये कुत्ते का नाम है कुत्तमा चंडी। ये आएगा और भोग खा के चला जाएगा। तो इसलिए जो है बहुत शुद्ध मन से जो है वहां पे भोग लगता है। और दूसरी बात, वहां पे कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते। तामसी सब्जियां और रजोगुणी सब्जियां नहीं इस्तेमाल होती है। जैसे आलू नहीं इस्तेमाल होता है, टमाटर नहीं इस्तेमाल होता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, क्या कहते हैं, भिंडी, कहते हैं, फिर जो ड्रम स्टिक, प्याज, लहसुन, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल होती है, बीन्स नहीं इस्तेमाल होते हैं, करेला नहीं है, गाजर नहीं है, बीटरूट नहीं है, कॉर्न नहीं है, मटर नहीं है, मशरूम नहीं है, कैप्सिकम नहीं है, सारे नहीं। हम बोलोगे माता जी आप इतना कुछ बता रहे हो, फिर बनाते किससे है? अभी सब्जियों में ये सब नहीं तो बनाते किससे है?
तो बहुत ऐसी सब्जियां हैं जो वहां पे बनती है, जैसे परवल बनता है, जैसे घिया, लौकी, टिंडे, जितनी ये लंबी लंबी सब्जियां हैं ना, ये इस्तेमाल होती है वहां पे। और साग, बहुत सारे साग इस्तेमाल होते हैं वहां पे। तो इस तरह से जो है महाप्रसाद जो है वो वहां पे इस तरह से वहां बनता है। अब ये संडे को जो है हमारा रथ यात्रा है, और पूना मंदिर जो है हर साल रथ यात्रा मनाता है। एसपी कॉलेज से लेकर जो है वो जो है फिर से घूम घाम के हम लोग एसपी कॉलेज, तो हमारे हर वक्त टीम को है ना एक ही सेवा दी जाती है वहां पे। हालांकि ना एक्चुअली रथ यात्रा इज अ वेरी नाइस फेस्टिवल। नाचो गाओ खूब खाओ पियो कूदो एंड ऑल, और सेवा करो। लेकिन जो सबसे बेस्ट सेवा जो है वो यही है कि हम जितने भी अज्ञान लोग हैं जो रथ को देखने आए हैं, भगवान को दर्शन करने आए हैं, उनको ज्ञान दे, क्योंकि वो अज्ञानता में बेचारे झूल रहे हैं। और ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं, ज्ञान एक्चुअली प्रभुपाद दे रहे हैं उनकी पुस्तकों के माध्यम से। हम केवल एक निमित्त मात्र बन गए हैं। और भगवान के रथ के सामने हम सेवा अगर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भर भर कर जो है हमें जो है ये सेवा का लाभ मिलता है भगवान के सामने ही। जैसे अगर हम टेम्पल हॉल में खड़े हैं, तो हमें कोई सेवा करने नहीं देगा भगवान के सामने, बोलेंगे हट हट निकलो यहाँ से। लेकिन अभी भगवान बाहर निकले हुए हैं, तो इसलिए भगवान के बिल्कुल आंखों के सामने हमको जो है भगवान की सेवा करने का मिल रहा है मौका। तो हम लोग जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा जो है हम लेते हैं हर साल, और जो है बुक्स वितरण करते हैं। क्योंकि जो है प्रभुपाद ने भी जब ये आंदोलन शुरू किया था, तो जगन्नाथ जी को हर कहते हैं ना कि हर शहर में, हर गांव में, हर देश में, हर कंट्री में ले जाने का उन्होंने जो है ये सबसे बड़ा बेड़ा उठाया हुआ था। और इसलिए जो है ये प्रभुपाद की इच्छा है कि those who want to please me will distribute my books. Those who want to, serve me will distribute my books, and in that way Jagannath also will be very pleased. So कितने लोग जो है यहाँ पे जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करना चाहेंगे? परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी उस रथ यात्रा में रहने वाले हैं, ये इतना हमें पता चला हुआ है। तो कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ओके, समृद्धि पार्टिसिपेट करना चाहेगी, मृगाक्षी पार्टिसिपेट करना चाहेगी, बाकी और कोई नहीं पार्टिसिपेट करना चाहेगा, सिर्फ दो ही लोग हैं। ऐश्वर्या, भाग्यश्री, भार्गवी, दिया, साक्षी। ये vivo 2351 कौन है? vivo 2351 कौन है? हु इज vivo 2351? हरे कृष्णा। हाँ समृद्धि बोलो बेटा। हरे कृष्णा समृद्धि, यू वांट टू से समथिंग? ओके, तो ये लोग, आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करना चाहोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? Okay, Dia will participate in book distribution. Aishwarya, what about you? Where will you want to participate? See, it is very insulting, for me, because I'm asking a question to somebody and you are not answering me. It is a very big insult to me. I'm asking Aishwarya, I'm asking Bhagyashri, I'm asking, Sakshi, I'm asking this vivo 2351, और आप जवाब नहीं दे रहे हो। यू नो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आप वर्बली भी बोल सकते हो ना, करेक्ट? कि आप क्या सेवा करना चाहते हो, राइट?